हाँ बोलिए ना भाई, कैसे बोल रहे हो आप लोग? चलो। हाँ, क्या था? टाइगर रिजर्व। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे। टाइगर रिजर्व कितने हैं? 3 है। एक प्रस्तावित था, है ना? क्या क्या एरिया है उसका? जल्दी बताओ ना, लिखाना भी है। कितना आपका? इंद्रावती का 2799 है, 2799। ठीक है, ऑनलाइन बच्चे अब ध्यान रखेंगे, जो टाइगर रिजर्व का जो एरिया है वो आपको ध्यान रखेंगे। अचानक मार। हाँ, अचानक मार क्या क्या था? अचानक मार का 552, फिर क्या 914, फिर क्या था 38 35। ऐसे करोगे तो जान जाओगे कि अचानक मार का कितना 914 है। फिर क्या? सीता नदी और हाँ, कितना होगा? 1842। क्यों याद है हम लोग को? क्योंकि हम लोग यहाँ बस कहानी किए थे ना। जस्ट डबल होगा 4 कैजिटिस 1 को 2 कर दीजिए। फिर क्या बचेगा हमारा आपका? टाइगर जोरा, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला। ठीक, ये प्रस्तावित है। कितना है ये? है ना, 2829। ऐसे आपको याद होना चाहिए। हो गया बस, और क्या बाकी सबको पता रहता है, बाकी सबको याद रहेगा। ये आपको याद रहे, ठीक है। तो एक बार समझा दूं आप लोग को कि जो वन रिपोर्ट हम जो पढ़े थे उसमें अगर मे भी अगर आपके सामने में अगर आता है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण, अगर आपके सामने में दिखता है कि आपकी जो आर्थिक सर्वेक्षण जो है ना हमारा आपका 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण 2000 आपका 23-24 जो है, उसमें जो हमारा जो था आपका अभिलिखित वन क्षेत्र या छत्तीसगढ़ राज्य का जो वन क्षेत्रफल का जो डाटा है, वो अभी जो हमारा जो अगला रिपोर्ट जो आया था उस रिपोर्ट को मेंशन नहीं किए हैं। आपको ये ध्यान रखना रहेगा। अगर पर्टिकुलर आपको मेंशन कर दिए कि छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार इस राज्य में कितने प्रतिशत का आरक्षित वन है, तो डाटा आप नहीं लोगे। कौन सा लोगे? पुराना लोगे। क्लियर है? कौन सी? 595972। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे। एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको? 59816। ये हो चुका है, क्लियर है। लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पर्टिकुलर अगर लिख के दे आपको कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कितना आपका वन क्षेत्रफल था, आपको ध्यान रखना है 59,772 है। फिर हमारा सेम आएगा आपको क्या? आरक्षित और क्या? संरक्षित और क्या हमारा आपका? अवर्गीकृत। ठीक है, आरक्षित कितना था हमारा आपका? 43 पॉइंट आपका 13%। बट एक्चुअल में भी कितना है आपका? 43 पॉइंट आपका 29 ये परसेंट हो चुका है। क्लियर है? लेकिन आपको ये पढ़ना है, अगर लिखित में देंगे तब की बात कर रहा हूं मैं, और नहीं तो फिर वो लेके चलना है। ठीक है, फिर क्या था आपका? 40 क्या आपका 22%। ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे। और साथ में अवर्गीकृत 16 क्या आपका 65 क्या आपका परसेंट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, अगर ये पूछेंगे तो। क्यों? क्योंकि ये मेंशन नहीं है वहां बस। ठीक है, ये मेंशन नहीं है, गलत नहीं है, मेंशन नहीं है बस। ठीक है, आगे हो भी जाएगा मेंशन वो। तो ये मेंशन क्यों था, आपको ये ध्यान रखेंगे। हमारा क्या था आपका? 25,000 क्या था? ये 700 था क्या? 25,700। ये क्या? 24,000। और ये आपका 9,900। ऐसे आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं सब मान के चाह कि आपको सारी बातें याद होगा। ये चलिए आगे देखिए आगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। बाकी आप जो भी पढ़े हो, जो जैसा पूछेगा वैसा ही आपको बताना रहेगा। एकदम क्लियर है, एकदम हूबहू आएगा आपके सामने। चलो देखिए, तो पहले आप लोग लिखोगे वनों से संबंधित कम से कम 10 मिनट, जितनी भी वन से संबंधित जितनी भी आपका योजनाएं हैं, कुछ प्रमुख संस्थान है, उसको आप लोग लिख लीजिए लाइन से। ठीक है, मैं उसको क्रम से लिखा देता हूं, आप लोग क्रम से लिख लेंगे। ठीक है, लिखो भारतीय वन प्रशासन छत्तीसगढ़। ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ वन प्रशासन, वन प्रशासन संरक्षण एवं प्रमुख संस्थान, छत्तीसगढ़ वन प्रशासन, वन प्रशासन संरक्षण एवं प्रमुख संस्थान। अब इसको मैं अलग से क्या लिखूंगा बोर्ड में, इसको डायरेक्ट लिखो आप लोग। ठीक है, छत्तीसगढ़ वन प्रशासन संरक्षण एवं जो प्रमुख संस्थान, लिखोगे भारतीय वन अधिनियम 1927। ये एकदम क्रम से रहेगा, आप ऐसे बढ़ेगा इसको। भारतीय वन अधिनियम 1927। 10 मिनट आप लोग बस ना जल्दी लिखेंगे, फिर पढ़ाता हूं आप लोग को। भारतीय वन अधिनियम 1927 कर लिए। ठीक है, तेंदुपत्ता संग्रहण अधिनियम 1964, तेंदुपत्ता संग्रहण अधिनियम 1964, तेंदुपत्ता संग्रहण अधिनियम 1964। ये सब यहाँ लागू होती है ना, इसे लिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे बाघ परियोजना क्या पढ़ते हो? प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर क्या हो रहा है बस यहाँ पास वो लागू हुई है। क्लियर है? बाघ परियोजना कार्यक्रम 1973, बाघ परियोजना कार्यक्रम 1973 जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो लिखेंगे। ठीक है,
ये कुछ योजनाएं हैं और कुछ संस्थान हैं, वो उसे आप क्या करेंगे, लिखेंगे बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। हो जाएगा। बाघ परियोजना कार्यक्रम आपका 1973 हो जाएगा। अगला करेंगे आपको वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसको पहले होना था, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला कर लेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये सब लोग भारत भूगोल में पढ़े होंगे, ठीक है, ये आप लोग को याद होना भी चाहिए। क्या था आपका, वन संरक्षण अधिनियम 1980, 1980, 1980 हो जाएगा। अगला करोगे राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति ऐसे बदलते रहता, ठीक है, ये 1952, 1956, 1988 ऐसे आते रहता है। ये राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय वन नीति 1988। और अगला कर लोगे हाथी परियोजना 1992, हाथी परियोजना 1992, 1992 हो जाएगा। हाथी परियोजना 1992, ठीक है, ऐसे पढ़ोगे भारत भूगोल लाल पांडा 1996 ऐसा आएगा, लेकिन यहां नहीं है तो मत लिखो उसको, है ना। आगे देखें, फिर क्या था, राष्ट्रीय वन नीति कर लिए। अगला कर लोगे क्या आपका, नेक्स्ट करोगे छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ 30 अक्टूबर 2000, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ डैश 30 अक्टूबर 2000। ये कहीं कहीं 31 अक्टूबर मेंशन है, लेकिन ध्यान रखेंगे 30 अक्टूबर 2000, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ हो जाएगा। अगला करोगे वन विकास निगम, इसका डेट पूछता है, वन विकास निगम मई 2001, वन विकास निगम, इसको 2-3 बार पूछ चुका है, वन विकास निगम मई 2001। आगे बढ़े, राज्य वन नीति, यह भी लागू है, राज्य वन नीति 2001, राज्य वन नीति 2001 हो गया। अगला करेंगे हर्बल स्टेट, हर्बल स्टेट बनाने की अवधारणा लिखोगे, हर्बल स्टेट राज्य की घोषणा, हर्बल स्टेट राज्य की घोषणा 4 जुलाई 2001। ये कहां लिखा हुआ था, ये लिखा था राज्य वन नीति, राज्य वन नीति में इसकी अवधारणा गढ़ा गया था। क्लियर है, किसका, हर्बल स्टेट बनाने का। इसकी घोषणा कब किया गया, हर्बल स्टेट बनाने की घोषणा 4 जुलाई आपका 2001, इसका बकायदा डेट पूछता है 4 जुलाई 2001 को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे आपका 2001 के पश्चात, और क्या किया आप लोग, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड। अब ब्रैकेट में लिखिए, इसका नाम चेंज हो चुका है 2020 से, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड। ब्रैकेट में करेंगे, इसका बदलता हुआ नाम लिखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य, छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड। इसका नाम पूछा है, इसका नाम क्या चेंज हुआ है, ठीक है, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड, ये चेंज हुआ है 2020 में, एकदम छोटा सा लिखो, 2020 में चेंज हुआ है, ऐसे पूछेगा नहीं, ठीक है। लिखोगे डैश, कब तक का, 28 जुलाई 2004, 28 जुलाई 2004, क्या अलग बात है क्या, औषधि पादप बोर्ड कितना था आपका, 7 जुलाई 2000 क्या आपका 4, है ना। फिर क्या था आपका 7 चौक 28 जुलाई, इजी हो रहा है, 7 चौक 28, 28 क्या जुलाई करोगे ना उसको, ठीक है, 28/7/2004 हो गया। अगला करोगे आपका 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005, राष्ट्रीय, सेम ऐसे पढ़ोगे ना, पूरा अरेंज है वो, आपको बहुत इजी होगा पढ़ना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005, ऑनलाइन बच्चे भी साथ में लिखेंगे चलेंगे, ठीक है। अगला करेंगे राष्ट्रीय बागवानी के पश्चात हरियाली प्रसार योजना 2005 है, इसको कभी भी ना रैंडमली पूछते हैं ना, क्योंकि ज्यादा स्कीम चला भी नहीं हमारा, तो हरियाली प्रसार योजना 2005, हरियाली, इसमें आवाज ज्यादा लगता है, तेज बोलते हो हरियाली, तो 2005, उसी बोलोगे हरियर, लिखोगे नहीं ना भी हरियर, तो 2010, उल्टा होगा जस्ट, जिसमें ताकत लगेगी हरियाली वो 2005, जो बहुत धीरे बोलोगे कि हरियर 2010, जस्ट उल्टा होगा वो। आगे देखें,
अगला कर लोगे आपका 2005 में, एक कर ली ना राष्ट्रीय बागवानी भी कर लिए। 2006 करोगे, 2006 में छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड, 2006 में कर लेंगे छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड 2006। हो गया। इसमें कर लोगे निःशुल्क चरण पादुका योजना, निःशुल्क चरण पादुका वितरण योजना 2006, निःशुल्क चरण पादुका वितरण योजना 2006, निःशुल्क चरण पादुका वितरण योजना 2006। नेशनल बैम्बू मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन 2006, राष्ट्रीय बांस मिशन 2006। हो जाएगा। ठीक है, अगला करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान 2007 रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य, थोड़ा तेज लिखेंगे ना, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान 2007 रायपुर, 2007 रायपुर। हरिहर छत्तीसगढ़ योजना कितना 2010, हरिहर छत्तीसगढ़ योजना 2010। हो गया। साड़ी वितरण योजना 2013, साड़ी वितरण योजना 2013। अगर ये करंट होता तो इसको पढ़ते, लेकिन ये करंट नहीं है, ये बहुत पहले की सब योजना है। साड़ी वितरण योजना 2013, इसको बघेल सरकार की तरफ से ऑफ किया गया था, इसको वापस इसको शुरुआत कर चुके होंगे। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे और आगे अगर कर देंगे तो आगे बढ़े। लिखोगे 2013 के बाद नेक्स्ट करेंगे मुख्यमंत्री बांस बाड़ी योजना 2016, मुख्यमंत्री बांस बाड़ी योजना 2016, मुख्यमंत्री बांस बाड़ी योजना 2016। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। लगभग जितने भी वृक्ष लगाने की बात होगा ना, तो लगभग जुलाई अगस्त के आसपास आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 1 जून 2021, 1 जून 2021, 1 जून 2021। अगला को लोगे तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम, तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम 1 जुलाई 2022। अब ये सब याद रखिए, तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022। हो गया। अगला करोगे वन्य जीव प्राणी सप्ताह, वन्य जीव प्राणी सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर, वन्य जीव प्राणी सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर, वन्य जीव प्राणी सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर। अगला कर लेंगे पौधारोपण वर्ष, पौधारोपण वर्ष 2023। इस डाटा को चेंज कर लेंगे ना आपकी किताब में। ठीक है, पौधारोपण वर्ष 2023 लिख लोगे वर्षा ऋतु का, पौधारोपण वर्ष 2023 वर्षा ऋतु का बस ये 8.24 लाख पौधे, 8.24 लाख पौधा। ये डाटा को याद कर लोगे आप। क्लियर है? कितना? 8.24 लाख पौधे। ये किसमें है? ये 2023-24 का रिपोर्ट में ये मेंशन है ये। तो अब ये याद करेंगे, हो जाएगा। चलिए एक लिख लो आप लोग, अभी आप लोग और लिखोगे क्या? तेंदुपत्ता का। ठीक है, तेंदुपत्ता का वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी कल, लेकिन लिख ले रहा अभी। आप क्या लिखोगे? 2023-24 में, 2023-24 में लिख लोगे आपका तेंदुपत्ता का उत्पादन। 2023-24 में तेंदुपत्ता का उत्पादन कर लोगे 12.94 लाख मानक बोरा, 12.94 लाख मानक बोरा। क्यों याद रखोगे? इसको बता रहा हूं क्यों। अब लिखो ब्रैकेट में 15.83 लाख मानक बोरा, ब्रैकेट में लिखिए 15.83 लाख मानक बोरा। ये 22-23 का रिपोर्ट था। जनरली क्या होती है ना कि उत्पादन क्या होता है, हमेशा बढ़ता है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट मेंशन की उसमें ये क्या हो रही है? घट रही है। इस चीज को याद रखोगे, इसलिए आपके दिमाग में क्या रहेगा? 15.83, बट ऐसा नहीं है। 23-24 का जो हमारा सर्वे कहता है कि 12.94 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ है। वो क्या हुआ है? डाउन हुआ है। क्लियर है? इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको
इसको अलग से नोट डाउन कर लोगे, ये पूछता है ना कितने लोग। हो गया, आगे बढ़े। इसके पश्चात करोगे आप लोग क्या किए हो, छत्तीसगढ़ राज्य में क्या किए, पौधारोपण, है ना, 8.24 लाख ये किए। इसके पश्चात तो चलो ठीक हो जाएगा, इतना करना था आप लोग को, बाकी मैं कराऊंगा आप लोग से। चलिए हो गया, पढ़ लोगे इसको, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही अरेंज है ये, इसके अलावा कुछ भी आपको और अलग से नहीं मिलेगा, ठीक है। एक लिख लेंगे आप लोग इसका, कैंपा का बस लिखो आप लोग इसमें। छूट गया क्या आप लोग का, 2009 लिखना था आप लोग को, 2009 में लिखना था इसको, जुलाई 2009 में, जुलाई 2009 में लिखा था छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा, कैंपा CAMPA, छत्तीसगढ़ राज्य क्या, कैंपा। इसका हिंदी लिखो, चलो मैं आपको इंग्लिश लिखा दूंगा। राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण, राज्य क्षतिपूर्ति कुछ नहीं करती है, जो बिगड़े वनों हैं उनको क्या करती है, सुधार करती है और उनका संरक्षण और संवर्धन करती है। तो लिखोगे राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण, इसका हिंदी है राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं, कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। इसको 2009 में पढ़ेंगे, ठीक है, जुलाई 2009, कैंपा लिख लोगे। इसका वन विभाग, वन विभाग इसको कैंपा नहीं बोलता है, वन विभाग इसका नाम रखा है परिवर्तन। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, क्लियर है, कि कैंपा को हमारा जो वन विभाग है स्टेट गवर्नमेंट का, वो वन विभाग नहीं कहता है, क्या बोलते हैं वो, परिवर्तन बोलते हैं, ना कि उसको कैंपा बोलते हैं। इसका नाम उन्होंने रखा है परिवर्तन, क्या, कि जितने भी हमारे पास जो बिगड़े हुए वन है उन्हें क्या करना है, उसको सुधार करना, उसका संरक्षण और संवर्धन करना, ये इनका मूल कार्य है। और साथ में जो जंगली जीव जंतु हैं उन सभी को अनिवार्य रूप से उनके लिए जो जीविकोपार्जन की जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराना, ये किसका काम है, हमारा वन विभाग का काम है, इस जो है योजना के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे आप लोग पढ़ोगे कि आप लोग कैसे याद कर सकते हो और बाकी चीजों को, देखिए आगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो वन प्रशासन है, ठीक है, क्या था हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य का वन प्रशासन एवं उनके संरक्षण। देखिए आगे, तो देखोगे वन प्रशासन में कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन विभाग में क्या क्या होता है, तो आप लोग ऑलरेडी इसको याद कर चुके हो, मैं और प्रयास करूंगा याद करने का, ठीक है। तो एक तरफ लिखोगे विभाग का नाम, एक तरफ करेंगे आपका विभाग का नाम। अब मैं बता रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन ना इसमें भी कम पूछेगा, किसमें, इनमें जितने भी वन विभाग का फॉरेस्ट संबंधित एग्जाम है उसमें आता है विभाग का नाम और विभाग का क्या, आपका प्रमुख, विभाग का यहाँ बस क्या, आपका प्रमुख, विभाग का क्या रहेगा यहाँ बस आपका प्रमुख। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके उसको, लेकिन अगर आप लोग याद होगा तो बोलिए आप लोग कितने कितने हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में वन की बात करें तो। देखिए आगे, तो क्या आपका एक हमको दिखाई पड़ेगा आपका वन विकास निगम, फिर क्या आपका वन वृत्त, तो क्या 06, फिर आपका वन मंडल आपका 34, उपवन मंडल 82, मैं लिखूंगा अभी आगे और, ठीक है। विभाग का नाम, विभाग का नाम वन विकास निगम, वन विकास निगम कब हुआ संगठन, वन विकास निगम 2001, विजय पढ़े याद है, वन विकास निगम। फिर क्या, वन वृत्त, क्या, वन वृत्त, वन विकास निगम, वन वृत्त, ये डायरेक्ट पूछता एग्जाम में। फिर क्या आपका वन मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य में कितना आपका 34 वन मंडल। जनरली ये सब क्वेश्चन लगभग पूछता है फॉरेस्ट वगैरह में, लेकिन ऐसा नहीं कि पीएससी नहीं पूछ सकते, क्योंकि वनस्पति वहां पास ऑलरेडी टॉपिक में है, तो आपको ये पढ़ना होगा, क्लियर है। तो क्या रहेगा, वन विकास निगम 1, छत्तीसगढ़ राज्य में 6 वन वृत्त है, वन मंडल है आपका 34, क्या, उपवन मंडल, उपवन मंडल। अभी क्या है, जो सिंपल सी बात है, क्या आपका ये आपका अवरोही क्रम में है, मतलब क्या, वन विकास निगम, तो वहां पास क्या रहेगा, एक हमारा आपका मंत्री भी रहेंगे और साथ में क्या आपका एक ऑफिसर भी रहेंगे, प्रशासकीय अधिकारी भी होंगे। नीचे आएंगे तो क्या आपका वन वृत्त, ऐसे पढ़ सकते हो कि एक संविधान, फिर क्या 22 विभाग, फिर क्या 12 अनुसूची,
कोई अलग है क्या? केवल उसका लगातार हम क्या कर केवल विस्तार कर रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि इस पूरे वन विभाग को, इस पूरी चीजों को संचालित करने के लिए ये अलग अलग भागों में अवरोही क्रम में टूटा हुआ है। क्लियर है? जाहिर सी बात है, डिप्टी कलेक्टर बोलते हो आप लोग, लेखा पदाधिकारी बोलते हैं, क्या है ये केवल जो है उस पूरे प्रशासन क्या करते हैं, उन लोग संचालित करते हैं, योजनाओं को जनता को क्या करते हैं, मुहैया कराते हैं। सिमिलरली कुछ नहीं है ये आपका अवरोही क्रम में अलग अलग पदों में बस क्या करेंगे, हमारे अधिकारी प्रशासकीय उसमें वर्क करेंगे। तो ये अलग अलग विभाग हैं और उसके क्या होंगे, वो प्रमुख होंगे। एग्जाम में अभी तक पूछा है 6 वन वृत्त को, 34 वन मंडल को, केवल इन्हीं को पूछा है। और वन विभाग का आपका स्थापना कब हुआ था। इसके अलावा आज तक कुछ इसको पूछ चुके 32-87 को रेंजर के एग्जाम में। बाकी डायरेक्ट पूछेगा कितना है आपको बताना होगा। कहीं कहीं कुछ कुछ स्कीम चलेगा, उसको आपको याद करना होगा कि कहाँ ये स्कीम चल रही है। बाकी आपको अलग से पढ़ने का सक्सेस में नहीं होगा। क्लियर है? तो क्या आपका वन विकास निगम 1, वन वृत्त आपका 6, वन मंडल 34, उपवन मंडल, फिर क्या आपका वन परिक्षेत्र, क्या आपका वन जो क्या आपका परिक्षेत्र, वन परिक्षेत्र। अगला क्या आपका सहायक, सहायक जो क्या आपका वन परिक्षेत्र, सहायक वन परिक्षेत्र। इसको लास्ट को बोलते हैं वन बीट। इसे क्या बोलते हैं, वन बीट। मेन है इसको आप याद कैसे करोगे, ये भी मैं पढ़ाता नहीं हूँ, हमेशा समझा चुका हूँ कैसे आपको याद करना है। क्लियर है? तो क्या वन विकास निगम 1, आपका वन वृत्त आपका 6, वन मंडल 34, उपवन मंडल 82, वन आपका वन परिक्षेत्र 2, सहायक वन 872 और वन बिट 32 आपका 32-87। ये भी आपको ज्यादा याद नहीं करना रहेगा। देखो ये तो आपको याद रहेगा, एक वन विकास निगम हमारा आपका एक हुआ। क्लियर है? लगभग सभी विभाग इसके अंतर्गत क्या करती, कार्य करती है। इसके पश्चात 6 की बात करेंगे तो 5 हमारा संभाग रहेगा। 5 संभाग मतलब बिलासपुर, दुर्ग, आपका सरगुजा, बस्तर और क्या हमारा आपका रायपुर संभाग। उसके अलावा एक जुड़ेगा यहाँ बस क्या, कांकेर वन वृत्त। ये आपको याद रहेगा कितने हैं, 6 है। 5 हमारा आपका संभाग और एक हमारा क्या आपका कांकेर को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 6 वन वृत्त। यहाँ पर 34 को याद करो कि अगर 6 की बात करूंगा तो कितना होगा आपका, 5 संभाग और एक कांकेर। अगर वन मंडल की बात करेंगे तो 33 जिले और एक एक्स्ट्रा, तो कितना 34। भूल जाओगे क्या, नहीं भूलोगे। अब इसके बाद की पूरी कहानी है आपका 82। क्या आपका 82 याद है क्या, 85 आदिवासी विकास खंड है। क्लियर है? उसके आसपास याद रहो 82 हमारा आपका क्या, आपका उपवन मंडल है, उपवन मंडल है। अब इसके बाद पूरा जोड़ दोगे। क्लियर है? कुछ नहीं करना आपका, 3, 2 और 0। क्लियर है? क्या 3, 2, 0 क्या, वन परिक्षेत्र। क्लियर है? 872, 8 और 2 इसको देखो, 3, 2 और 7। क्लियर है? कितना आपका 872, इस 32 को इस 87 को सामने लिख दोगे, क्या बन जाएगा आपका, वन बीट बन जाएगा। मैं एक भी याद करने बोल रहा हूँ क्या, मैं एक भी नहीं बोल रहा हूँ। कितना है आपका वन विकास निगम, 1। अगर मैं वन वृत्त की बात करूं कितना, 6 है। 5 संभाग और एक कांकेर। अभी लिखेंगे कितना कितना है, वो पूछा एग्जाम में, कितने, 6। आगे हम लोग किसकी बात करें, आपका वन वृत्त, फिर क्या वन मंडल, 33 डिस्ट्रिक्ट है, एक एक्स्ट्रा कर दो आपका 34। क्लियर है? फिर क्या वन परिक्षेत्र, वन क्या आपका परिक्षेत्र। क्लियर है? यहाँ पर क्या आपका 82 है। ऐसे याद रखो कि आदिवासी विकास शाखा कितना पे, 85 विकास खंड 85 है। यहाँ पर आपका 82 बस याद रखना है। इसके पश्चात मैं याद करने को नहीं बोल रहा हूँ। क्लियर है आपका, 3, 2 इसी 0 देख लो आपका, 3, 2, 0। क्लियर आपका जो आपका उपवन मंडल है वो क्या होगा आपका, सहायक वन परिक्षेत्र होगा, याद रखो। यहाँ पर देखो उप की बात कर रहे हैं और यहाँ पर सहायक की बात है, एकदम क्लियर हो। इसी से बनेगी आपका क्या, 82 तो क्या आपका 872। और आपको दिमाग खराब हो तो 2, 3, 2 और 7 तीनों को जोड़ तो भी आएगा आपका 872 और 32-87 दोनों को एक साथ लिखो, क्या बन जाएगा आपको, वन बीट बनेगा। नहीं हो जाएगा याद आपको, एकदम क्लियर है? या आपको याद नहीं करना है, मैं इतना बता रहा हूं, इसको याद नहीं करना है। किसको याद रखना है, संभाग को, इस राज्य की जनसंख्या को, इस राज्य की जिलों की संख्या को, आपको याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। आगे देखें, इसका प्रमुख, इसकी प्रमुख की बात है बस क्या, तो आपको PCCF, PCC आपका F। अगर वन की बात करें तो C और क्या आपका F, इसको बोलते हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। अब इसको लिखो चना लिखो, आपके ऊपर है। क्लियर है? प्रधान मुख्य वन संरक्षक, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य जो क्या आपका वन क्या आपका संरक्षक। तो ये क्या होगा आपका, मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन
क्या आपका संरक्षक, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, पीसीसीएफ हो जाएगा। आगे बढ़े, फिर क्या आपका डीएफओ, सुने हो आपका डीएफओ, ऐसे बोलते हैं कि वो डीएफओ है, वो क्या आपका एसडीएफओ है, वो लोग ठीक ठाक पोस्ट में थे, ठीक है। आपका डीएफओ और आपका एसडीएफओ लिख लोगे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आपका प्रभागीय वन अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी, या फिर लिख लोगे उप वन संरक्षक, प्रभागीय वन अधिकारी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, ये सब नहीं भी पढ़ोगे चल जाएगा, बट आपको पता हो डिविजनल जो कि आपका फॉरेस्ट ऑफिसर लिख लोगे, प्रभागीय, प्रभागीय जो कि आपका वन अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी हो जाएगा। डिविजनल लिखोगे, आपका डिविजनल में लिखोगे सहायक उपवन संरक्षक, यह वन उपवन संरक्षक, सहायक उपवन संरक्षक, ये आपको सीधा नहीं मिलेगा किताब में, ठीक है, ये आपको सीधा सीधा किताब में नहीं मिलेगा, इसको आप लिख लेंगे बस, एसडीएफओ, ठीक है, सब डिविजनल जो आपका फॉरेस्ट ऑफिसर हो जाएगा। अगला क्या आपका रेंजर, अगला क्या रेंजर, सुने हो ऐसा बोलते हैं कि मैं रेंजर का एग्जाम देने वाला हूँ, इसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पता क्यों, इसमें 24 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ता है, 24 या 26 किलोमीटर, 6 घंटे के भीतर चलना होता है, दौड़ना नहीं होता है, चलना होता है, क्यों, क्योंकि जंगल में दौड़ नहीं पाओगे, क्या कर सकते हो, तेज चल सकते हो, तो इसमें तेज चलना होता है, ठीक है, 6 घंटे में, ठीक है, मुझे 2.5 घंटे लगता है 26 किलोमीटर में। आगे चले, अच्छा लगता है वाला सुन के वाले को, आगे बढ़े, चलिए, क्या आपका वन क्षेत्रफल, ठीक है, आपका डिप्टी रेंजर, क्या डिप्टी रेंजर, डिप्टी रेंजर, डिप्टी रेंजर, ठीक है, वन क्षेत्रपाल, क्या आपका उप वन क्षेत्रपाल, डिप्टी रेंजर, लास्ट होगा आपका फॉरेस्ट गार्ड। अब आप लोग को सुनने में लगता होगा ना कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम क्रैक किया हुआ, देख लो, ठीक है, फॉरेस्ट क्या आपका गार्ड, कितना छोटा पोस्ट है ना, फॉरेस्ट गार्ड, कोई होता नहीं है कि आप लोग जब जाते हो ना कई रास्तों से, तो कवर्धा है, भानु प्रतापपुर है, इन क्षेत्रों में जो इस प्रकार जगह के बीच में ना ऐसा छोटा छोटा सा बैरियर बना रहता है, और वैसे उठाते हैं वो, तो वही होते हैं कौन, हमारा आपका फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, ठीक है, उनका अपने एक अलग कार्य है ना, देखा आगे, तो उसको बोलते हैं वन रक्षक बोलते हैं, लिख लेंगे क्या, वन रक्षक, वन रक्षक, वन रक्षक, इसको जान बजाइए आप लोग, इसके बारे में ऐसा अलग से कुछ पूछेंगे नहीं, जनरली आपका एग्जाम होता है, वन विभाग का जो एग्जाम होगा उसमें ये पूछते हैं, याद हो जाएगा, मेन रहेगा इसको याद करना, बाकी तब समझ जाओगे, क्या प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ये आपका क्या, आपका मुख्य वन संरक्षक, और क्या डीएफओ, डिविजनल जो का फॉरेस्ट ऑफिसर, ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे। आपका रेंजर है, डिप्टी रेंजर है, फॉरेस्ट गार्ड, इसका वैकेंसी काफी निकलता है फॉरेस्ट गार्ड का, ठीक है, आप लोग भी दे सकते हो, वन रक्षक, ज्यादा नहीं, इसमें 28-30 साल के आसपास दे पाते हैं, उसके बाद नहीं दे पाते इसको, क्योंकि आपको फिजिकली फिट होना होता है, ठीक है, तो आप लोग से निकल जाएगा, आप लोग देखे देखना आप लोग, ठीक है, लेकिन दौड़ना पड़ेगा आप लोगों को, हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, मात्र 26 किलोमीटर दौड़ना है, बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़े, कर लोगे ये, मैंने डाटा है भाई, ठीक है, 6 वन वृत्त, क्या आपका 34 वन मंडल, नहीं होगा याद आप लोग को, बगैर देखिए बोले कितना, वन विकास निगम 1, क्लियर है, वन वृत्त कितने हमारा आपका 6, उसके बाद क्या आएगा हमारा आपका वन मंडल, कितना आपका 34 वन मंडल, फिर उपवन मंडल कितना रहेगा आपका 82, फिर क्या आपका सहायक परिक्षेत्र हो गया, वन परिक्षेत्र कितना आपका 320, फिर आएगा सहायक वन परिक्षेत्र, सहायक वन परिक्षेत्र को उपवन से तुलना कीजिए, तब आपको दिखेगा आपका 872 हो जाएगा, फिर लास्ट हमारा क्या आपका वन बीट वगैरह आएगा, कितना 3287, नहीं हो जाएगा, ऐसा कर लो, यही याद है, यही बच्चों को याद नहीं होता है। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए, कितना वन वृत्त, ये लिख लेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में कितना आपका 6 वन वृत्त, अभी तो मैं इसे सिंपल बना रहा हूं, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। यह हमारा सरगुजा, ऊपर से क्या बनेगा हमारा आपका एक जसपुर पाठ प्रदेश, और ये बघेलखंड का पठार, कितने बोला है, कितना 6, कितना छत्तीसगढ़ राज्य में वन वृत्त, क्या आपका वन वृत्त कितने आपका 6 है, टोटल हमारा आपका 6 है, तो कितने 5 संभाग, तो क्लियर है आप लोग, एक के पास क्या बनेगा आपका बिलासपुर, एक हमारा क्या बनेगा आपका बिलासपुर, बिलासपुर, एक हमारा क्या बनेगा आपका दुर्ग, एक क्या बनेगा आपका रायपुर, एक क्या बनेगा आपका अंबिकापुर, तो इसको बोलते हैं सरगुजा ना,
सरगुजा वन वृत्त, याद रखोगे सरगुजा वन वृत्त। फिर यहाँ पास आएगा आपका जगदलपुर, बस्तर में होता है क्या, जगदलपुर, ठीक है, आपका जगदलपुर वन वृत्त, जगदलपुर के आपका वन वृत्त। एक क्या बच जाएगा आपका कांकेर, ओनली कांकेर याद रखो, जब भी वन वृत्त की बात करेंगे क्या करोगे तो कांकेर को बस याद रखो, हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा हुआ है आज तक। एक पूछा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, तो कौन है, हमारा आपका बिलासपुर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त सबसे बड़ा, ऐसा पूछा था, और बच्चों के दिमाग में क्या था, बिलासपुर था, और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं भी था। लेकिन वो क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से केवल जो दिया हुआ है उनमें से बड़ा बताइए, क्वेश्चन ये था। और ये बिलासपुर को वहां से हटा दिए थे, क्लियर है, जैसे कि बस्तर है, सरगुजा है, ये सब था वो, और बच्चों से क्वेश्चन नहीं बना था वो, समझ में रखो। तो यहाँ से केवल ऐसे दो क्वेश्चन बना हुआ है, तो या उसको आगे जमाने बोल सकता है या छोटा बड़ा जो भी सब पूछेगा। तो दो क्वेश्चन बना हुआ है, एक सबसे बड़ा पूछा है और जो है निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है ऐसा पूछा था। तो आप सभी को याद कर सकते हो, आराम से याद हो जाता है, ठीक है। देखिए आगे, तो इसका क्षेत्रफल, बिलासपुर सबसे बड़ा कौन आपका, बिलासपुर है, देख लेंगे आपका बिलासपुर, बिलासपुर है। बिलासपुर के बाद क्या आपका जगदलपुर है, ऐसे याद रखो सबसे अधिक वन कहाँ है, तो कहाँ है, जगदलपुर में, ऐसे याद रखो जगदलपुर में है। फिर क्या हमारा आपका सरगुजा, फिर क्या सरगुजा, सरगुजा के पश्चात क्या आपका रायपुर, रायपुर, और रायपुर के पश्चात क्या आपका कांकेर, और दुर्ग सबसे छोटा जिला पहले था अब नहीं है, ऐसे उस लास्ट को दुर्ग रख लोगे, क्लियर है। ऐसे लाइन से रख सकते हो। आपका 13,000 आपका 600 के आसपास कौन हमारा आपका बिलासपुर है, 13,000 आपका 600। जगदलपुर है हमारा आपका 13,000 आपका 400 है, 13,400 वर्ग किलोमीटर, कितना आपका वर्ग। सरगुजा कितना आपका 10,000 आपका 600 है, 10,600 है। रायपुर है आपका 8,000 आपका 600, रायपुर है आपका 8,600। कांकेर है आपका 8,200, 8,000 आपका 200 है। और आपका दुर्ग है आपका 4 टाइम्स आपका 5 है, 4 टाइम्स 5 क्या, वर्ग किलोमीटर है। आपको इतना बस याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, सिंपल समझिए कि आपका बिलासपुर सबसे बड़ा है। इसके पश्चात देखना कि ऐसा देख लो कि यहाँ पर लगभग 6-7 जिले आते हैं, तो यहाँ पर सबसे अधिक वन यही है, ऐसा जबरदस्ती मान लो है या ना है, तब भी मान लीजिए कि सबसे अधिक जिले लगभग इसके आसपास आ रहे हैं आजकल, तो ये बड़ा है ऐसा मान लो। फिर आपको हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम आपका वनों से आच्छादित क्षेत्र कौन है, जगदलपुर है, तो इसको जबरदस्ती मान लो सेकंड सेकंड। फिर क्या हमारा आपका थर्ड में क्या आपका ये, चौथा में क्या हम आपका रायपुर, आपका पांचवा में आपका कांकेर, और छठवां में क्या हमारा आपका दुर्ग है। अब ये एरिया पूछेंगे ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन आप चाहो तो पढ़ सकते हो, और नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या था आपका बिलासपुर का 13,000, 13,600 एग्जैक्ट ये नहीं ना, और भी आएगा, 2-3-4 आएगा, बट उसको आपको याद नहीं करना है। 13,000 आपका 600, फिर क्या था आपका 13,000 क्या आपका 400, 13,000 आपका 400। फिर क्या आपका सरगुजा का आपका 10,000 क्या आपका 600, 10,600। फिर आपका रायपुर का आपका 8,000 आपका 600, क्लियर है। कांकेर का रहेगा 8,200, और आपका दुर्ग का रहेगा आपका 4 टाइम्स क्या आपका 5। आपको ऐसे याद रखने होंगे, किसको, वन वृत्त को, हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में कितने वन वृत्त हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन वृत्त हैं। रायगढ़ प्रस्तावित है, 7वां वन वृत्त याद रखोगे यहाँ पास क्या, जो रायगढ़ है वो क्या आपका प्रस्तावित है, रायगढ़ वन वृत्त यहाँ पास क्या है, प्रस्तावित है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जिला, जिला का क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, उसका विभाजन करते हैं, तोड़ते जाते हैं, और हमको आ सकता है, वैसे ही यहाँ बस और लोगों की आवश्यकता होगी यहाँ पर, क्लियर है। किसका, डीएफओ है, एसडीएफओ है, उनकी आवश्यकता होगी, क्लियर है। आगे बढ़े, आपको ऐसा को याद रखने होंगे। आगे बढ़ जाऊं मैं, अगला करोगे वन परियोजना मंडल, अगला करेंगे वन परियोजना मंडल। छत्तीसगढ़ राज्य में न है, ये कई बार पूछा है, वन परियोजना मंडल। ये क्वेश्चन को तब पूछा गया था छत्तीसगढ़ में जब कितने थे, 7 थे ये, वन परियोजना मंडल, वन परियोजना मंडल ये कितना, 7 था, तब एग्जाम में पूछा गया था, अब वर्तमान में ये 9 है, वन परियोजना मंडल। चलिए देखिए आगे, मेन रहता कि ना आप चीजों को लिखते कैसे हो। क्या 33 जिलों के अलावा कुछ और आता है कि बाद में नाम कुछ भी नहीं आता ना,
ओनली 33 जिले। ये बार बार यही चीजें आ रही है, कुछ नहीं, एक हमारा जो 33 जिला है वो बार बार हमको दिख रहा है, लेकिन उसके पश्चात भी हम कैसे याद रखें। जैसे कि भी हम लोग क्या याद किए थे, इसमें हम लोग कुछ भी याद नहीं किए थे। जब हमको वन विभाग से संबंधित जितने भी अगर वन से हमें डाटा कराएगा, हमारे पास क्या आएगा, हमारा आपका 5 संभाग, 33 जिले, इतना बस आएगा दिमाग में, और इतना सबको क्रिएट करना होगा। सब ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। और सबके पास ये डाटा है, ऐसा नहीं कि बाकी कुछ नहीं है, केवल आप ही के पास, स्वराज के पास है, ऐसा सबके पास है। लेकिन कौन अपने दिमाग में उसको व्यवस्थित रखता है लंबे समय के लिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एक ठीक है, हमारे पास 6 था, 34 वन मंडल। आपको मजाक लग रहा है, बाद में बच्चे 34 था, 36 था कि 38 था, ये बच्चों के दिमाग में घूमता है। हम एकदम क्लियर है कितना, 34 है। क्लियर है। 82, 82 को ऐसे याद रखो कि कम से कम छत्तीसगढ़ राज्य में आपका 85 आदिवासी विकास खंड है, ठीक है, उसके कंपेयर में कम है ये, कितना आपका 82 है। और आपका दिमाग खराब होते ऐसा रख लो कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो जनसंख्या है, हमारा आपका जिलों का जो संख्या है, एग्जैक्ट उसके आसपास वो डाटा है, कितना आपका 82 है। ये आपको दिखेगा ऑटोमेटिक, यहां पर लिख दोगे आपका 82 हो जाएगा। इसके पश्चात क्या आपका 320 क्या आपका उपवन मंडल है। क्लियर है। फिर क्या आपका 872, 872 इसी से आएगा वो। और लास्ट में क्या आपका 32 और 87। ये याद नहीं करना है, आपको पता है ये करना है, तो मैं यहाँ पास कुछ भी आपको याद करने को क्या, एक भी हम याद नहीं करें पता आपको, तो आपका एक लोड यहाँ से आपका खत्म हो गया। क्लियर है। अब दूसरा लोड आपका ये है, कौन, वन परियोजना मंडल। ये कैसे लिखते हो, तब जाके आपको क्या होगा, वो याद होगा वो उसे कैसे लिखते हैं। तो जब वन परियोजना मंडल की जब बात करूंगा तो क्या 9, क्या बात कर रहा हूं मैं, 9, ये 9 से बात हुआ है, और आपको शुरुआत करना है 3 से। किससे, 3 से। तो एक यहाँ बस क्या आपका रायगढ़, एक आपका रायगढ़, एक क्या रायपुर, और एक क्या राजनांदगांव। क्लियर है, याद रहेगा। आप ऐसी शुरुआत करोगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जब मैं वन परियोजना मंडल कितने हैं, 9 है, और आपको प्रारंभ करना होगा 3 से। क्या आपका आर 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 से हो जाएगा। अगला यहां पर क्या आपका कोटा, और क्या कोरबा, और क्या कोरबा हो जाएगा। यहां पर आएगा क्या आपका कंवरधा, क्या आएगा कंवरधा। और यहां पर आएगा आपका भानु प्रतापपुर, क्या आएगा भानु प्रतापपुर। और वन की बात हो रहा है तो जगदलपुर अंबिकापुर। तो अगला क्या, जगदलपुर, और यहां पर क्या अंबिकापुर। ये हो जाएगा ना 9। याद हो जाएगा आप लोग को। कहां शुरुआत करोगे, ये 3 आर से। क्लियर है। कहां सबका, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, ये है कोटा, ये कोरबा है, ये कंवरधा है, ये भानु प्रतापपुर है। अगर आपको, लेकिन यही नाम है ना, कांकेर नहीं है। आप चाहो तो बस इसको कांकेर याद कर सकते हो, और इसी का नाम है तो के, लेकिन कांकेर नहीं है, भानु प्रतापपुर नाम है उसका। क्लियर है। आगे बढ़ूं, और जगदलपुर अंबिकापुर फिक्स रहता है, ऐसे मान लो। तो आपको 9 परियोजना आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए आगे, तो ये किसका नाम है, ये मुख्यालय है इसका। और हम किसकी बात कर रहे हैं, वन परियोजना मंडल की बात कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए, तो क्या आपका रायगढ़, तो रायगढ़ का नाम तो रायगढ़ ही रहेगा। रायपुर और राजनांदगांव, तो रायगढ़ एक्चुअली उसका मुख्यालय है रायपुर, नाम है उसका क्या, हमारा आपका बारनवापारा वन परियोजना मंडल, बारनवापारा वन परियोजना मंडल हो जाएगा। बारनवापारा, राजनांदगांव में क्या, पाना बरस, पाना बरस वन परियोजना मंडल, पाना बरस वन परियोजना मंडल। ये क्या था आपका, बिलासपुर का कोटा, कोटा वन परियोजना मंडल, कोटा वन परियोजना मंडल। मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर है। क्या है, कोटा वन परियोजना मंडल। आप बिलीव नहीं करोगे, जो बच्चा कभी याद नहीं करेगा ना इसकी जगह को, उसको पूछेंगे कि पाना बरस, तो हो सके राजनांदगांव को बता देंगे वो, लेकिन बारनवापारा रायपुर आएगा उसको ऐसा पता नहीं रहेगा। इसलिए दोनों याद रखो, ठीक है। भानु प्रतापपुर मुख्यालय है, नाम है अंतागढ़, अंतागढ़ वन परियोजना मंडल, वन परियोजना मंडल। जगदलपुर, जगदलपुर ही है, जगदलपुर में जगदलपुर है, और अंबिकापुर में अंबिकापुर वन परियोजना मंडल है। क्लियर है। और कोरबा में कोरबा ही है, और कंवरधा में ना ये कबीरधाम है, और नाम है कंवरधा वन परियोजना मंडल। ये अब जान जाओगे,
संवर्धा वन परियोजना मंडल हो जाएगा। आगे देखिए, तो ये 9 वन परियोजना मंडल है। कैसे याद रखोगे? ये 3 आर को याद कर लो और 4 के को याद कर लो। क्लियर है? मैं अगेन लिख दूं। शुरुआत करोगे क्या आपका रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, ऐसा याद कर लो। कोटा, कोरबा, संवर्धा, कांकेर। बच गया क्या? ये ऑलवेज अंबिकापुर और बस्तर या फिर जगदलपुर, ये हमेशा आएगा। क्लियर है? इसमें मेन बात क्या है? इस 9 में से 6 जो क्या हमारा आपका औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। मतलब जितने हमारा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनमें किस प्रकार वनों का संरक्षण किया जाए, वनों को किस प्रकार से व्यवस्थित रखा जाए, ये उनके ऊपर क्या आपका 3 हमारा क्या है औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। ये आपको तीनों आपको याद रखना होगा। ये भी ध्यान रखेंगे कि ये सबका सन मेंशन दिया हुआ है, लेकिन सब के आपको सन को याद नहीं रखना है। क्लियर है? तो क्या रहेगा हमारा आपका ये आपका कोटा और आपका जो रायपुर है ये बना है आपका 1975। ओनली इतना बस पढ़ लो, काफी रहेगा, नहीं पूछेगा मैं श्योर हूं। आपका 1975। और जो हमारा जो रायगढ़ है वो हमारा आपका प्रस्तावित था जब मैं पढ़ाया था, तो लेकिन ये बन चुका है। ये 2017 के आसपास में आपको घोषणा हुआ था और ये रिपोर्ट में मेंशन था। ये क्या? रायगढ़। तो कम से कम 2 पढ़िए। आपका कौन पहला है? तो रायपुर को पहला मानेंगे, फिर आपका कोटा या फिर बिलासपुर को सेकंड, और नवीनतम या फिर हमारा आपका अभी अंतिम जो हमारा कौन है आपका रायगढ़। कैसा है ये इंडस्ट्रियल है, ध्यान रखेंगे। औद्योगिक औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। फिर कहाँ आगे आपका कोरबा, कोरबा में आगे आपका औद्योगिक वन परियोजना मंडल इंडस्ट्रियल, और आपका जगदलपुर क्या आएगा हमारा आपका इंडस्ट्रियल वन परियोजना मंडल है। ऐसे 9 है जिसमें 6 क्या है हमारा आपका औद्योगिक वन परियोजना मंडल है। कौन कौन सा? रायगढ़ इंडस्ट्री, कोरबा इंडस्ट्री और जगदलपुर को ही मान लीजिए कि अब इंडस्ट्री। ऐसे मान लो कि जो दंतेवाड़ा में जो एनएमडीसी है किरंदुल, बचेली, बालाघाट जिला में, वो यहाँ नहीं है, यहाँ है, मान लो। क्लियर है? वैसे मैक्सिमम डॉक्यूमेंट सब कहाँ होगा? लगभग इस बस्तर के जगदलपुर के आसपास होगा, ऐसे मान लीजिए। तो क्या औद्योगिक में जगदलपुर, रायगढ़ और क्या हमारा आपका कोरबा वन परियोजना मंडल याद हो जाएगा। मेरा प्रयास ये नहीं कि आपको पढ़ाना, ये तो आप जान ही जाओगे, ये किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप ऐसा कोई उपाय रखिए अपने पास कि आपको याद रहे, आप उसे भूले ना। हो जाएगा? आगे बढ़ू मैं? तो पूरा डाटा नहीं करोगे ना, ऐसा कोई बड़ा कोई बात नहीं है ये। ऐसा नहीं कि पूरा वन विकास निगम, ऐसा नहीं है, ये वन परियोजना मंडल है। केवल 2 याद रख लो, रायपुर और कोटा को, और ओनली एक रायगढ़ को। इसके अलावा जबरदस्ती नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ जाऊं मैं? आपको याद रख सकते हो कि 2001 में, वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 4 था। वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य में था। एक्चुअल देखोगे तो 2022-23 के बाद से छत्तीसगढ़ राज्य में ये 9 हुआ है, 9। बट जब राज्य बना उस समय कितना था? ओनली 4 था, ओनली 4 था। हो जाएगा? चलिए, चल गया आप लोग। एक आपका वन प्रशासन का हो गया, एक क्या हमारा आपका वन वृत्त, और एक क्या आपका वन परियोजना मंडल। ठीक है, चलिए अगला करोगे कुछ और की पॉइंट्स। ठीक है, एक सिंपल से करिए, छत्तीसगढ़ राज्य का एक मैप बनाइए, बस ओनली एक सिंपल सा मैप, और उसी में जो बची हुई चीजें हैं, वैसे वो आएगा नहीं वो कि इमली मंडी कहाँ है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन पाल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, ऐसा आपको पढ़ना रहेगा। कुछ नहीं करोगे, उसको लिखोगे बस। रफ कर दूं? कल एक क्लास और रहेगा आप लोग का, फिर आप लोग का ऑफ हो जाएगा ये। अभी जो हम पढ़ेंगे ना, ये बहुत रेयर, बहुत रेयर, ये और उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए आगे।
तो क्या था हमारा सबसे पहले वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। जब वन की बात करो सबसे पहले क्या करोगे, वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। वो कहाँ होगा, रायपुर में है। कहाँ है, रायपुर में है। वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, वो रायपुर में है। वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान वो कहाँ होगा, रायपुर में। एकदम क्लियर है, ये आपको यहाँ की राजधानी में है। आगे बढ़े, क्षेत्रीय वन अनुसंधान। थोड़ा सा आए बाय रहना चाहिए, क्लियर है। क्षेत्रीय जो कि आपका वन अनुसंधान, क्या आपको याद रहे, क्षेत्रीय जो कि आपका वन अनुसंधान, क्षेत्रीय वन अनुसंधान कहाँ होगा आपका, एक तो क्लियर है कहाँ आपका, बिलासपुर में। कि रायपुर हो चुका है तो क्या आपका एक बिलासपुर, एक हमारा क्या आपका रायपुर। एक काम कीजिए आप लोग, खराब कर लो सच, ऐसा लिखो बस। क्या आपका एक बिलासपुर, एक हमारा क्या आपका रायपुर, एक जो क्या आपका रायपुर में है, और एक हमारा क्या होगा आपका जगदलपुर होगा। क्या होगा, एक जगदलपुर। ऐसे याद रख लो कि एक ऊपर, एक मध्य में, एक नीचे में। ऐसा याद रखो कि एक मुख्य था, वो कहाँ आपका वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ, रायपुर में है। जब किसकी बात की है, इसका क्षेत्रीय वन अनुसंधान, तो क्या एक ऊपर बिलासपुर, एक मध्य में रायपुर, और लास्ट में क्या हमारा आपका एक जगदलपुर। ऐसे आपको याद रखना होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पास क्या आपका शहद प्रसंस्करण केंद्र। शहद प्रसंस्करण केंद्र, अभी बाय मिस्टेक कभी आपको दिखेगा ऐसा क्वेश्चन, बाकी बहुत संभावना कम है। शहद प्रसंस्करण केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य में, शहद प्रसंस्करण केंद्र, शहद प्रसंस्करण जो कि आपका केंद्र, शहद प्रसंस्करण केंद्र। एक क्या आएगा, बिलासपुर, एक क्या आएगा, बिलासपुर। नीचे एक आएगा क्या आपका कवर्धा, एक आपका कवर्धा, और एक अगेन वापस क्या आपका भानु प्रतापपुर। कोशिश करोगे कि जहां जहां पास वन है उन्हीं क्षेत्र को देखोगे। क्लियर है, कोई आ रहा है बेमेतरा, बालोद, ऐसा आ रहा है, कोई नाम नहीं आएगा। धमतरी, कुछ नाम नहीं आएगा। क्या है, मैक्सिमम क्या है आपका बिलासपुर, आपका रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव, कवर्धा, इधर बस। इसके अलावा आपको एक भी नाम दिखाई नहीं पड़ेगा। इससे एकदम क्लियर है ये कि लगभग इसके आसपास के आपको नाम दिखाई देगा। क्या, शहद आपका बिलासपुर है, कवर्धा है, और क्या आपका भानु प्रतापपुर। इसी भानु प्रतापपुर हम क्या पढ़ते आपका कि अंतागढ़ क्या था आपका, वन परियोजना मंडल था। हो जाएगा, आगे बढ़े। चलिए लिखो यहाँ पर जगदलपुर में क्या क्या पड़ता है, जगदलपुर। काजू एवं कोशा, काजू एवं जब का कोशा अनुसंधान केंद्र, काजू एवं कोशा क्या आपका अनुसंधान केंद्र। आपको पता नहीं होगा, यहाँ पास जगह जगह ऐसे काजू कोशा का पेड़ रहता है। काजू का पेड़ है ही यहाँ पास, जगह जगह यहाँ पास। क्लियर है, देखिए आगे, काजू एवं जब का कोशा अनुसंधान केंद्र, ये यहीं क्यों बन रहा है, यहाँ बन जाती, क्योंकि उन क्षेत्रों में इस प्रकार के पौधे या वृक्ष आपको दिखाई पड़ते हैं। क्लियर है, काजू। अगला आपका इमारती लकड़ी, ये जगदलपुर समझ सके सबसे अधिक इमारती लकड़ी, इमारती जब का लकड़ी हुआ इमली मंडी, इमारती लकड़ी हुआ इमली मंडी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसको एक बार पढ़ना फिर कोई मत पढ़ना। क्लियर है, इमारती लकड़ी हुआ इमली मंडी, छत्तीसगढ़ राज्य में आपका चिरौंजी। चिरौंजी समझते हो, ठीक है। ये हम लोग गर्मी में कुछ नहीं करते, लोग इसी में टाइम पास करते हैं। ठीक है, पहले अब नहीं कर सकते, अब पीएससी के लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, क्या आपका काजू एवं कोशा, जब लोग पीएससी से अनभिज्ञ थे तो लोग क्या करते थे, चिरौंजी फोड़ा करते थे, निकालते थे। अब जान चुके हैं कि पीएससी व्यापम का एग्जाम होता है, तो लोग थोड़ा बहुत क्या करते हैं, इससे दूर हटके थोड़ा सा पढ़ते भी हैं। हो गया, तो क्या काजू एवं कोशा अनुसंधान, इमारती लकड़ी और इमली मंडी के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य में आपका चिरौंजी के लिए। वैसे पर छत्तीसगढ़ सब जगह होता है, बट ये चिरौंजी मेनली इन क्षेत्रों में। लिख लो कि आपको वनपाल, क्या, वनपाल प्रशिक्षण केंद्र। क्या रहेगा आपका, वनपाल प्रशिक्षण केंद्र, वनपाल क्या आपका प्रशिक्षण केंद्र। ये पढ़ाना पड़ेगा क्या, ये देखे थे ना, वनपाल, वन रक्षक, क्या वनपाल प्रशिक्षण, उनका प्रशिक्षण कहाँ होगा, यही होगा जगदलपुर में। वनपाल प्रशिक्षण केंद्र, छत्तीसगढ़ राज्य में आपका तेंदुपत्ता, क्या तेंदुपत्ता, छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका तेंदुपत्ता, पहला क्या बस्तर, फिर क्या आपका सरगुजा,
फिर क्या आपका सरगुजा, ऐसे यही लिख लो। आपका तेंदुपत्ता बस्तर और क्या सरगुजा कितना है 12.94 लिखना होगा तो और लिख लो। छत्तीसगढ़ राज्य में 12.94 लाख मानक बोरा किसमें वर्ष 2023-24 में उत्पादन हुआ है। ये कौन बोलता है, इस बार का रिपोर्ट क्या था 23-24 का 12.94 मानक बोरा, ये पूछता है 94 लाख मानक बोरा कितना 23-24 का रिपोर्ट के अनुसार 12.94, जबकि इससे पहले क्या था 15.83 था। 15.83 बार बार लिखिए, क्लियर है। 15.83 22-23 का था, 23-24 का है 12 पॉइंट आपका 94 आपका लाख मानक बोरा, इस बार कम हुआ है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा, आगे बढ़े। तो क्या हुआ आपका रायपुर में क्या था आपका वन प्रशिक्षण अनुसंधान, क्या था ये। और क्षेत्रीय अनुसंधान की बात करें क्या होगा बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर। जब शहद की बात करेंगे बस क्या बिलासपुर, कवर्धा और आपका भानु, इसी भानु में अंतागढ़ वन परियोजना मंडल, क्लियर है। इसके अलावा इस जगदलपुर में काजू एवं कोष अनुसंधान केंद्र, इमारती लकड़ी से इमली मंडी हो यही आएगा, चिरौंजी यही आपका वन पाल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ आपका यहाँ। लेकिन क्या हमारे पास क्षेत्रीय वन अनुसंधान बिलासपुर, कवर्धा, भानु प्रतापपुर, जब बोलेंगे वन पाल तो कहाँ है आपका जगदलपुर, आपको इसे ध्यान रखना है। और बाकी हमारा क्या आपका तेंदुपत्ता बस्तर नंबर 1 और आपका सरगुजा नंबर 2 हो जाएगा। अगला कर लोगे हर्बल गार्डन, क्या आपका हर्बल गार्डन आप लोग पढ़ोगे बागोद, ऐसे नाम होता था पहले आपका हर्बल गार्डन, वो पहले पूछा था हर्बल गार्डन। तो क्या आपका धमतरी और क्या आपका बस्तर, धमतरी और जो आपका बस्तर ओनली पर धमतरी में था, धमतरी का बागोद आपका हर्बल गार्डन, धमतरी और बागोद। ये सब कुछ नहीं है, केवल आपका बगैर जो है केमिकल का, क्लियर है। जो वनस्पति है, पेड़ पौधे, पत्ते हैं, उन सब से बनाने के लिए अलग अलग सेंटर, एक प्रकार से बोल सकते हो कि इनको जागरूकता लाते हैं लोगों में। हर्बल गार्डन कुछ नहीं सुनते हो, वो कृषि केंद्र है बोलते हैं, वैसी इनका भी अलग अलग केंद्र है जहाँ पर इस प्रकार की यहाँ पर कैमरे को पूरे को सुविधाएं प्राप्त होगा, क्लियर है। हर्बल गार्डन आपका धमतरी और क्या हमारा आपका बस्तर हो जाएगा। अगला को लोगे वन रक्षक प्रशिक्षण हेतु वन विद्यालय। देखो वन पाल ओनली वन था, वन पाल क्या था आपको ओनली वन था। अब अगला का लोगे वन पाल नहीं बोल रहा आपको वन रक्षक प्रशिक्षण हेतु वन विद्यालय, इसको पूछे एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो लिख लोगे आपको वन रक्षक हेतु वन विद्यालय, वन रक्षक प्रशिक्षण हेतु वन विद्यालय। अब बताऊंगा कोई डाउट कहाँ होगा, जो भी डाउट होगा आपको केवल वो 3-4 में से जोड़ने पे होगा वो। क्या लिखे आप लोग, क्या वन रक्षक प्रशिक्षण, वन रक्षक प्रशिक्षण कितना 3 आपको याद करना है लेफ्ट साइड से, और आपको 2 याद करना है कहां से आपका राइट साइड से। कितना है 3 और 2, क्लियर है। देखिए आपका अंबिकापुर, क्या अंबिकापुर, एक आएगा क्या आपका अंबिकापुर, एक आपका वापस क्या आपका कंवर्धा, क्या रहेगा कंवर्धा, और वापस यहाँ पर क्या रहेगा भानु प्रतापपुर, क्या रहेगा भानु प्रतापपुर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आपका शक्ति, राइट साइड से बस आपका शक्ति, और एक यहाँ पर क्या रहेगा महासमुंद, क्या रहेगा आपका महासमुंद। अब इसको जोड़ना है आपको तीनों को, क्लियर है। देखिए आगे, तो क्या था आपका क्षेत्रीय, क्या आपका वन अनुसंधान केंद्र, क्या था क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र, ये तीनों को एक साथ पढ़ोगे अभी। क्या था आपका क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र 3, फिर क्या था आपका शहद प्रसंस्करण केंद्र, ये भी कितना था 3, ये भी कितना था 3 था। और अभी किसकी बात कर रहे हैं वन प्रशिक्षण केंद्र, क्या था यहाँ पर क्षेत्रीय मतलब यहाँ पर क्या वन बिलासपुर, रायपुर और क्या था जगदलपुर था। शहद में क्या आएगा वापस, क्या आएगा आपका बीएसपी, क्या आएगा आपका बीएसपी, और यहाँ पर क्या कवर्धा, और यहाँ पर क्या भानु। क्या हो रहा है
ओनली यहाँ से बीएसपी हटेगा, वन रक्षक बस संख्या यहाँ पर क्या बीएसपी जगह आपका अंबिकापुर, वापस क्या कवर्धा, और अगेन क्या आपका भानु प्रतापपुर, याद कर लोगे, क्लियर है। इसको इससे तुलना मत करो, छत्तीसगढ़ राज्य में वन अनुसंधान एवं जो प्रशिक्षण का है आपका यहाँ की राजधानी में है, रायपुर में है, उससे क्षेत्रीय देखिए, तो क्षेत्रीय कैसे हो सकता है, एक अपर में, एक मिड में, एक लोअर में, तो देखो बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, इसको एकदम बाहर फेंक दो। अब इससे अब तुलना करोगे इसका, क्लियर है, बिलासपुर, यहाँ पर क्या कवर्धा, यहाँ पर क्या भानु, सहद। जब बोलेंगे वन रक्षक, बिलासपुर को यहाँ से बाहर फेंक दो, यहाँ पास वन नहीं है से मानो, क्लियर है, तो क्या आएगा अंबिकापुर, कवर्धा, भानु प्रताप। ये आपको ऑटोमेटिक याद आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, ऑटोमेटिक हमारा दिमाग काम करता है। 5 है तो राइट से 2 था, कौन आपका शक्ति और आपका महासमुंद, क्लियर है, आगे चलिए। या फिर और आपका दिमाग खराब हो तो कह लो कि इन वन रक्षकों को ठीक ठाक शक्ति चाहिए और थोड़ा बड़ा बहुत, उस बहुत को बोलते हैं महा, मतलब बहुत ही महान थे, कौन, महात्मा गांधी, तो बोले उसको महात्मा गांधी, उनको बहुत शक्ति चाहिए, कैसा, महाशक्ति चाहिए, क्लियर है, हो जाएगा। वन रक्षकों को भूल जाओगे, नहीं भूलोगे। चलिए आगे बढ़ चलूं, अभी आप लोगों को मजाक लग रहा है, जो भी वन पढ़ चुके उसको तीनों को जोड़ के पूछो, ठीक है, वो पूरा उल्टा पुल्टा पटक देंगे वो, और आप ऐसा नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि वन अनुसंधान से तुलना करो क्षेत्रीय को, बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, उसको बाहर निकाल के फेंक दो। आपको डाउट है इसमें शहद और इसमें, तो शहद क्या आपका बिलासपुर, कवर्धा, भानु। जब वन रक्षक की बात करेंगे ना, ऐसे मानो कि शहद बिलीव कीजिए बिलासपुर में ज्यादा मिलता होगा और अंबिकापुर में कम मिलता होगा, रायपुर में और ज्यादा मिलेगा, भले डुप्लीकेट रहेगा लेकिन मिलेगा ज्यादा, कहाँ, रायपुर में। अभी रायपुर बोलो कि मुझे 1 करोड़ दूध की पैकेट चाहिए, आपको मिल जाएगा, और रायपुर में 100 गाय ढूंढ लो, आपको नहीं मिलेगा, क्लियर है। तो ऐसे याद करो, शहद कहाँ मिलेगा, बिलासपुर, कवर्धा और भानु। लेकिन जैसे हम वन रक्षक की बात करेंगे, वो हमको शहरों में कब मिलेगा, गांव के बच्चे ज्यादा फिट होते हैं, याद रखो, तो कहाँ, अंबिकापुर, कवर्धा, भानु, नहीं हो जाएगा याद आपको, हो जाएगा। और कैसी हो, शक्ति और महासमुंद। आगे बढ़ चलूं, चलिए और क्या बचा है, बाकी तो कुछ है नहीं आप लोग का, वनपाल, चिरौंजी, इमली, मार्केट, काजू, कुछ, ठीक है, इतना करिए आप लोग पहले, ठीक है, बाकी करते हैं कल, इतना करिए, कल पूछूंगा सबको, ठीक है। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो प्लीज ऐसे ही पढ़िए। अगर आप अपना बुद्धि लगाओगे, आप लोग भानु प्रतापपुर को कांकेर में, कांकेर को भानु में, और भानु को अंतागढ़ में, पूरा उल्टा पुल्टा करोगे, ऐसा नहीं करोगे। भानु को कभी मत देखना, अंतागढ़ को कब देखोगे, जब वन परियोजना मंडल की बात होगा तब आपके दिमाग में भानु की जगह अंतागढ़ आएगा या कांकेर आएगा, ऐसा कुछ नहीं करोगे आप, ठीक है। आपको जो डाउट आएगा किसमें आ सकता है, केवल वन परियोजना मंडल में आ सकता है। मैं पहले बोल चुका हूं कि क्या आर और क्या आर और क्या आर, चलो 4 बार के लिख दो, के, आपका के और आपका के। जब वन की बात हो रहा ऑलवेज अंबिकापुर, जगदलपुर से शामिल होगा, मतलब होगा, ये दोनों को बाहर निकाल दो, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, कांकेर नहीं, भानु प्रतापपुर, जिसमें आएगा क्या, अंतागढ़, यहां पर से क्या, कोटा, कोरबा, ये है आपका बार नौपारा, ये है पाना बरस, जहां से सीमांत का उद्गम अब नहीं होती है, अब वो गढ़ चिरौली से है, क्लियर है। कबीर धाम में कवर्धा, और यहाँ पर भानु प्रतापपुर में आएगा अंतागढ़, कवर्धा कोरबा में कोरबा। इसमें याद रखना है, ये इंडस्ट्रियल है, ये इंडस्ट्रियल है, और ये हमारा इंडस्ट्रियल है। यहाँ ठीक ठाक इंडस्ट्री है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, मान लो कि दंतेवाड़ा वाला यही है, ठीक है, हो जाएगा, ऐसा तो याद रखना है। बाकी करते हैं कल। चलिए, और जो आप लोग लिखे हो, जो क्या योजना लिखे हो, उसको पूरे को याद करोगे, उसमें मैं थोड़ा बहुत ऐड कराऊंगा, वो जानबूझ के एक साथ ऐड नहीं कराया हूं, क्योंकि एक साथ वन मंडल भी आएगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए अब उसमें ना कुछ ऐड होगा, कुछ नहीं, मात्र 8-10 वन मंडल उसमें ऐड होगा, फिर आपको याद हो जाएगी वो भी एकदम इसका ओपन है, उसको पढ़ते नहीं है ना, उसको वो सब बहुत पहली की योजना है, उसको पढ़ने का सकता नहीं है आप लोग को, लेकिन तो भी आपको वो पता रहे। इंस्टेंट कभी पूछ देता है किसी भी एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ पहला जो है आपको क्या, कंप्यूटरीकृत
ये हमारा जब जो धान का विक्रय करते हैं, वैसे रैंडमली कभी पूछ देते हैं तो आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बस इतना ही है। ठीक है, बाकी करते हैं कल। ठीक है, थैंक यू क्लास।